जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दरबार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से जिला सचिव नवीन कुमार पासवान आप सभी तमाम पूरे बिहार राज्य के दफादार चौकीदार एवं स्वैच्छिक सेवा से वंचित साथियों एवं 1/1/1990 से 5/3/2014 से पूर्व एफजी साथियों एवं अन्य संबंधित साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जो सिस्टम चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में खारिज कर दिया गया, और साथियों खारिज ही नहीं 44 पन्ना का 44 पृष्ठ का एक मोटा ऐसा हम लोगों के विपक्ष में अपना वह निर्णय लिख दिए हुआ है। पूरा संविधान ही उसमें उल्लेख कर दिया गया है, जिसके तहत वर्तमान में क्या कभी भविष्य में भी हम नहीं सोच सकते हैं पुश्तैनी बहाली। हम लोग अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं साथियों। हमारे संगठन के द्वारा, हमारे संगठन के मार्गदर्शक डॉक्टर संत सिंह महोदय, प्रांतीय सचिव महोदय द्वारा बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोगों को सफलता, एकता, संगठन और लड़ाई लड़ने से मिल सकता है। हम अपनी आवाज़ को मजबूत सरकार के विरुद्ध लड़ करके ले सकते हैं, लेकिन न्यायालय से नहीं। न्यायालय में हम लोग कभी भी हार मान सकते हैं, क्योंकि न्यायालय से हम लोग को आज तक कभी सफलता नहीं मिला है। हम लोग अपने संगठन के पदाधिकारी का बात नहीं मानते हैं, गलत आलोचना करते हैं, दूसरे के बहकावे में आकर के तरह तरह के गलतियां करते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। साथियों, आज तक कोई भी संगठन माँ बाप के समान होता है। उसमें एक वरीय पदाधिकारी होते हैं जो प्रांत स्तर के, वो हम लोग के लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते हैं। अगर हम लोगों को लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए प्रांत स्तर पर बैठक होती है, उसमें चल करके हम लोगों को इस बात को रखना चाहिए, ना कि ग्रुप में गलत बहसबाजी करनी चाहिए। साथियों, ग्रुप में गलत बहसबाजी करने से सोशल मीडिया बन चुका है। हम लोग का जो मोबाइल है बहुत ही सोशल मीडिया है। एक शब्द में कहूँ तो ये भी एक इलेक्ट्रिक एक पत्रकारिता है, ये भी एक मीडिया बन चुका है। जितना आपको आज के क्या कहते हैं समाचार पत्र से आपको आप जानकारी नहीं मिलेगा, उतना आज के दिन में साथियों ये मोबाइल द्वारा आपको सूचना प्राप्त हो रहा है। तो क्या साथियों आपको ये नहीं जान सकते हैं कि ये समाचार जब आप सुन सकते हैं तो पूरे भारत ही नहीं पूरे वैश्विक विश्व तक ये बात जा सकता है। जब गूगल से जुड़ा हुआ है तो कहीं भी हमारी मैसेज को आदान प्रदान हो सकता है। गलत हम लोग कमेंट करते हैं तो क्या हम ही कुछ सुन पाते हैं, देख पाते हैं? इससे जुड़ा हुआ हर एक लोग, हर एक संगठन के लोग इस चीज़ को देखते हैं, जिससे आपके चौकीदार संवर्ग के साथ साथ आपके चौकीदार संवर्ग के वरीय पदाधिकारी को भी दिल में ठोस पहुंचता है। जो पदाधिकारी हम लोग के लिए दिन रात लड़ाई लड़ते हैं, जो एक दिन रात एक किए हुए हैं, और हमारे कुछ साथी गाली गलौज करते हैं दूसरे के बहकावा में आकर। साथियों,
आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हमारे चौकीदार संवर्ग के नेता दिव्यांत राम अवधेश बाबू, चाहे जगन्नाथ मिश्रा बाबू, चाहे जो भी उस समय के महान नेता रहे हों, उनके दिव्यांत होने के पश्चात अगर इस संगठन को आगे तक और आज तक अगर कोई सींचने और संवारने का काम किया है साथियों और कर रहे हैं, वो है डॉक्टर संत सिंह, रामविलास पासवान उपाध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष। आज तक इस चौकीदार संवर्ग के अगर किसी भी चौकीदार भाइयों के साथ अगर परेशानी हो, चाहे कोई भी अगर घटना हो, उसको आज तक अगर कोई देखने का काम किया है और घर तक पहुंच करके उसको अगर सतावना देने का काम किया है, तो डॉक्टर संत सिंह है, जो इस चौकीदार संवर्ग के कदम में कदम मिला करके और आपके हित के लिए लड़ रहे हैं। आज भी साथियों, आप लोगों को याद हो या न हो, या देख पाए हो या न देख पाए हो साथियों, हमारे डॉक्टर संत बाबू की पत्नी आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन वो हम लोग कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार की प्रथा को उन्होंने बचाए हुए हैं, यहाँ तक लाए हुए हैं, यहाँ तक लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगता है दर्द उसे होता है साथियों जिसके खानदान में हुआ था और आज नहीं होगा, तो उसको लगता है कि हमको अगर आने वाली पीढ़ी में अगर ये नौकरी अगर जनरल हो जाएगा, चाहे हमारे वंशज को नहीं होगा, तो हमारे दिल में ठेस रहेगा। हमारे साथी जिसको नौकरी हो गया है, वो थाना में बैठे हुए हैं, वो घर पर बैठे हुए हैं और हमारे संगठन का जो दायित्व है उसे निभा नहीं रहे हैं। चाहे आज अगर मैं दावा के साथ कहता हूं साथियों, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर हम लोगों को खारिज कर दिया केस का, हाई कोर्ट में भी हम लोग केस हार चुके हैं, यहाँ तक कि पहला बेंच क्या दूसरा बेंच से भी हम हार चुके हैं, तो भी हमें सफलता मिला नहीं मिला। अब एकमात्र ही हम लोगों का कार्य करना है, एकमात्र ही सहारा है, वो है संगठन के साथ एकता का प्रतीक देना, प्रत्यय देना। और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि जब तक पूरे बिहार के अगर चौकीदार एक एक दिन अगर अपने संगठन की बातों को मान करके पूरे गांव से एक पूरे गांव थाना से चौकीदार अगर पटना के गांधी मैदान में जिस दिन पहुंच जाएगा, उस दिन हमें अपनी ताकत दिखा देंगे सरकार को, तो मुझे चौकीदारी जो हम लोग का पुश्तैनी सिस्टम है उसे बरकरार होने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। हम लोग मांग ही गलत मांगते हैं सरकार से, हमारे साथी कुछ चल जाते हैं गलत मांग लेकर के चल जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हम लोग सफलता हार मुझे मिलता है और लज्जित होना पड़ता है। आज जब मैं देखा 44 पन्ना का जो सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम देखा, आदेश देखा, तो मैं सन्न रह गया। उससे कभी नहीं हम लोगों को बहाली हो सकता है। आप लोगों को जानना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार है, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करती है कोई चीज़ का, आप संविधान का व्याख्या करते हैं, एक एक बात को इतना व्याख्या कर देगा जो आप सोच नहीं पाइएगा। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा व्याख्या हम लोग को चौकीदारी संबंध में हो गया है जो कभी भी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं क्या होगा। अब एकमात्र ही सहारा है, चुनाव आपके सामने है, विधानसभा चुनाव आपके सामने है, इसमें ज़ोर शोर से अगर चाहते हैं कि अपनी पुश्तैनी प्रथा को बचाना है, बचा के रखें, तो आपको लड़ना होगा, थाना को छोड़ना होगा और पूरे परिवार के साथ, चाहे जितने भी हमारे कार्यरत साथी हैं, चाहे जितने स्वैच्छिक सेवा से वंचित साथी है, चाहे जितने भी हमारे एफजी साथी हैं, सभी को एकता बना करके गांधी मैदान में दिनांक 18/6/2025 को जो
हमारे दिव्यांत राम अवधेश बाबू के पुण्यतिथि जयंती पर आप उसमें सभी आदमी पधारें और एक जोर शोर से एकता दिखाते हुए उस दिनांक को जो होने वाली रोष प्रदर्शन है उसमें भाग लें और नई रणनीति के साथ आने वाले विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें जो हम लोगों को अपने प्रांतीय डॉक्टर सन सिंह महोदय जो रणनीति बनाएंगे उसको हम लोग पालन करेंगे। यही हम आशा और विश्वास के साथ यह वीडियो डाल रहा हूं ताकि एक एक हमारे चौकीदार भाई को यह सूचना प्राप्त हो सके जो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरल बहाली पूरे बिहार में हर एक डीएम साहब निकालने की तैयारी चल रहा है। लेकिन अभी नई रणनीति के अनुसार प्रत्येक जिला में नए नए डीएम आए हैं तो कुछ दिनों के लिए कुछ रुकाएगा लेकिन कुछ न कुछ इस पर होगा। अब देखना ये है कि हम लोग कैसे अपने अपने ज़िला में लड़ाई लड़ करके हम लोग बहाली को रोक लगाएंगे। अगर हम लोग इसमें सफल होते हैं तो हमारी चौकीदारी प्रथा पूर्व से जो चली आ रही है उसको हम लोग बरकरार रखेंगे, नहीं तो हम लोगों को जो हमारे सामने जो हम लोगों की ये वर्दी चाहे जो सरकार द्वारा जो मैं बता दूं साथियों, जो चौकीदार 2014 अधिनियम के तहत स्वैच्छिक सेवा प्राप्त किए हुए हैं वो मत भूलिए कि आप बच पाइएगा, क्योंकि आप पर खतरे की घंटी मडरा रहा है। आपका साथी आपका भाई आपके पैरों में भी कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर लिया है और कर रहा है। वो हर एक समय यही सोचता है कि 2014 अधिनियम से जब हमको नहीं हुआ है तो हम कोर्ट में जा कर के 2014 अधिनियम से जो स्वैच्छिक सेवा का लाभ लिए हुआ है उस सबको हम पैरों में कुल्हाड़ी कब मारने का काम करेंगे, वो चीज़ करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए मैं जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे स्वैच्छिक सेवा से जो बहाल हुए साथी हैं, वो कृपा करके ध्यान से सुन ले, वो अपने आप को अपने एकता का भी परिचय दे और दिनांक 18/6/2025 को कार्यक्रम में अवश्य भाग ले। अपने अपने जिला में पता करें कब हमारे डॉक्टर सन सिंह महोदय के द्वारा जो जिलावार जो बैठक हो रहा है उस बैठक में जा कर के अवश्य भाग ले और दिनांक 18 जून 2025 के कार्यक्रम जो पटना गांधी मैदान में होने वाला है उसे सफल बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद, जय हिंद।